हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिए हैं। पहले का रेडियस r, दूसरे का 2r, तीसरे का 3r। और सबसे अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज है Q1, बीच वाले पे Q2 और सबसे बाहर वाले पे Q3। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे ए बी सी पॉइंट्स पे। तो बेटा मैं आपको ये 2 तरीके से बताता हूँ, है ना। तो मेथड 1 क्या है, अपन लिखते हैं पहले मेथड 1। मेथड 1 में बेटा एट ए, है ना, एट इनफैक्ट अपन सबसे पहले सबसे अंदर निकालते हैं। सबसे अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी और यहां मान लेते हैं डी। तो एट डी, पॉइंट डी पे जो है डिस्टेंस आर डी इज लेस देन आर। जो सेंटर से ओ से डी का डिस्टेंस है उसको मैं आर डी मान रहा हूं और वो कैपिटल आर से भी छोटा है, सही ना। तो बेटा अब सोचो कि डी पॉइंट जो है सब सारे स्फीयर्स के अंदर आ रहा है। डी लाइज इनसाइड ऑल स्फीयर्स, सारे स्फीयर्स के अंदर आ रहा है पॉइंट डी। तो सबकी वजह से डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि हॉलो स्फीयर के वजह से उसके अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इससे कंक्लूजन निकला कि सबसे अंदर वाला जो पॉइंट है डी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ठीक है, अब आते हैं अपन ए पॉइंट पे। एट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट आर ए, आर से तो बड़ा है ना। इनफैक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं अपन कि इट इज ग्रेटर देन आर बट लेस देन 2r। तो ए जो है वो पहले स्फीयर के तो बाहर है, पर दूसरे जो बड़े स्फीयर है जिनका रेडियस 2r और 3r है, उन स्फीयर्स के अंदर है। समझ गए। और अगर अपन नाम दे दें स्फीयर्स को, तो ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2 और ये स्फीयर 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 and in fact due to 2 and 3 will be 0। 2 और 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे 0 होगी, क्योंकि ए पॉइंट 2 और 3 के अंदर आ रहा है। पर जो स्फीयर 1 है उसकी वजह से ड्यू टू 1, उसकी वजह उसके बाहर आ रहा है। तो उसका बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 क्यों 1 की वजह से लिख रहे हैं, तो 1 का चार्ज आएगा और उसके सेंटर से डिस्टेंस है ए पॉइंट का आर ए। तो ये आ गया के Q1 बाय आर ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आता है एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी जो है उसके लिए आर बी 2r से तो बड़ा है ना। आर बी इज ग्रेटर देन 2r बट लेस देन 3r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर 3, है ना, ड्यू टू 3 एट पॉइंट बी इज 0, क्योंकि थर्ड वाले स्फीयर के अंदर आ रहा है पॉइंट बी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो किसकी वजह से होगी फिर, ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2। तो 1 की वजह से होगी के Q1 बाय 1 के सेंटर से दूरी आर बी का स्क्वायर, प्लस 2 की वजह से होगी
के क्यू टू बाय के क्यू वन के इनफैक्ट के क्यू टू बाय आर बी का स्क्वायर। जब 1 की फील्ड लिख रहे हो तो 1 का चार्ज आएगा, जब 2 की फील्ड लिख रहे हो तो 2 का चार्ज आएगा। और क्योंकि 1 और 2 दोनों का सेंटर तो एक ही है, तो डिस्टेंस उनके सेंटर से सेम है आर बी। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे जो है, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब अपन लिखेंगे तो आप सोचो कि पॉइंट सी पे ड्यू टू 1, 2 एंड 3 है ना, 1, 2 और 3 तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां लिख देता हूं। तो बेटा ये सी पॉइंट तीनों के ही बाहर है, तो किसी की भी वजह से सी पे फील्ड 0 नहीं होगी। तो 1 की वजह से कितना होगा, के क्यू वन बाय आर सी का स्क्वायर। 2 की वजह से के क्यू टू बाय आर सी का स्क्वायर। 3 की वजह से के क्यू थ्री बाय आर सी का स्क्वायर। क्योंकि तीनों स्फीयर का सेंटर तो एक ही है और उसके सेंटर से दूरी सी की बराबर है, पर तीनों का चार्ज अलग अलग है। तो ये सी की आ गई नेट फील्ड। अब बेटा मैं आता हूं दूसरे मेथड पे। इस मेथड में बेटा एक ट्रिक यूज आएगी आपके। ट्रिक मैंने नीचे लिखी हुई है कि फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो चार्ज एक स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो या उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज जो है वो एक फिक्स पॉइंट यानी स्फीयर के सेंटर से जो है इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो के क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर होती है। जहाँ पे क्यू इनसाइड क्या है, जहाँ पे आर क्या है, आर है उस पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से दूरी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और आर ये जो क्यू इनसाइड है, ये क्यू इनसाइड है एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर का नेट चार्ज। और ये स्फीयर जो है ये ऐसे बनाया जाता है कि इसका सेंटर और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर सेम हो, और ये स्फीयर के सरफेस पे वो पॉइंट आए जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। अभी आपको मेरे को पता है कि समझ में ज्यादा नहीं आया होगा, अब देखते हैं। सबसे पहले एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, डी पे आप आर डी रेडियस का एक स्फीयर बनाओ, इमेजिनरी आर डी रेडियस का, है ना। बना के देखते हैं। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। ये जो स्फीयर है इसके अंदर का चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड कितना है। इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसके अंदर का चार्ज 0 है। तो E at D point will be 0 according to the formula which is written below। इस फॉर्मूले के हिसाब से D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, सही है ना। अब आते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए एक स्फीयर बनाया, है ना। तो ये जो स्फीयर अपन ने बनाया है इसका क्यू इनसाइड कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो इसके अंदर है बेटा Q1, Q2 और Q3 तो बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आएगा वो आएगा के Q1 बाय आर ए का स्क्वायर। पहले भी देखा था हमने, है ना। ए पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है नीचे, उसका स्क्वायर करना है। अब आते हैं एट पॉइंट बी।
तो बी पे बेटा ये स्फीयर बना दिया मैंने। अब बताओ कि बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी जो स्फीयर बनाया उसका क्यू इनसाइड कितना है? उसका क्यू इनसाइड है Q1 प्लस Q2। ठीक है, अंदर वाले दोनों स्फीयर उसके अंदर आ रहे हैं, तो ई हो जाएगा बी पे के Q1 प्लस Q2 बाय आर बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब सी पे आता हूं। ये एक स्फीयर बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सी के हिसाब से अलाइन कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं स्फीयर को। तो ये जो स्फीयर बनाया मैंने बड़ा फॉर पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए क्यू इनसाइड कितना है? ये जो स्फीयर बनाया है इसके अंदर का चार्ज तो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो E एट सी आएगा के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय आर सी का स्क्वायर। और ये रिजल्ट बेटा वही है जो हमने पहले भी अभी पढ़ा, अभी इसी वीडियो में। तो बेटा ये ट्रिक है, सेकंड मेथड से आप को इजी लगा होगा, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि ये लगाओ, पर ये सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हो। ठीक है बच्चों।